नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मिशन तैयारी पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में पंचायती राज लेके आ रहा हूं। तो इससे मैं आपको पंचायती राज कराऊंगा, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में पंचायती राज के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये सबके लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह वीडियो स्पेशली हरियाणा में जो ग्राम सचिव पटवारी और कैनाल पटवारी के एग्ज़ाम होने वाले हैं जनवरी मंथ में, तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर 25 से 30 क्वेश्चन पंचायती राज से आने वाले हैं। तो अब हम पंचायती राज की बात करते हैं। तो पंचायती राज का जो विकास हुआ, यह संविधान में इसका बात नहीं की गई थी पहले, जब संविधान लागू हुआ। इसको बाद में जोड़ा गया है। बाद में इसको जोड़ा गया 1992 में स्थानीय स्वशासन की बात की गई। उससे पहले कुछ स्टेट में इसे लागू कर दिया गया था, जैसे राजस्थान में इसको 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर ज़िले में लागू किया गया था। तो इसमें कुछ उससे लागू करने के लिए सबसे पहले पंचायती राज का जो स्वशासन का जनक है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये अंग्रेज़ी अधिकारी थे, जो कि हमारा जब देश गुलाम था तब यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की बात कर रहे थे यहाँ पर लागू करने के लिए। पंचायती राज को स्वशासन भी कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। तो पंचायती राज को लागू करने के लिए पहले वैसे लागू कर दिया गया था, पर एक अमेंडमेंट के द्वारा फिर इसको लागू किया गया अच्छे से। पहले कोई कानून नहीं था, कोई स्टेट करना चाहता है तो लागू कर सकता था, नहीं करना चाहता है तो नहीं करता था। फिर कुछ अमेंडमेंट किए गए, कुछ समितियां बनाई गई, जैसे LM सिंघवी कमेटी बनाई गई थी 1986 में। ये सबसे पीछे बनाई गई थी। सबसे पहले पंचायती राज की बात जो करते थे वो बलवंत राय मेहता करते थे। बलवंत राय मेहता ने 1956-57 में कमेटी बनाई और अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें वो 3 टायर पंचायत की बात करते थे। जिसमें 3 टायर थे: ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल पर थी, पंचायत समिति थी वो ब्लॉक लेवल पर थी, और जिला परिषद वो थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके बाद आते हैं अशोक मेहता, जो 2 टायर पंचायती राज की बात करते थे। तो इनकी जो अशोक मेहता समिति आई थी 1977 से 78 के बीच में आई थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स पेश की थी। इसके बाद आई थी 1985 में GV राव समिति, 1985 में आई। इसके बाद आती है LM सिंघवी कमेटी, तो 1986 में आती है। उसके बाद जब 73rd अमेंडमेंट और 1992 में इसको एक एक्ट बना दिया जाता है पंचायती राज को, और 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा जाता है। 11वीं अनुसूची के अंदर इसके 29 विषय हैं, 29 विषय दिए गए हैं जिन पर ये कानून बनाए जाएंगे। और जो था हमारा म्यूनिसिपल का जो था वो 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया, उसके 18 विषय हैं। जो ये आर्टिकल दिए गए हैं, जैसे इसमें हम बात करेंगे, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना है। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है किसी सेंटर से नीचे तक लेके जाना। विकेंद्रीकरण मतलब कि जो कोई लोग सबसे पीछे खड़े हैं किसी लाइन में, जैसे हम कोई भी लाइन बनाते हैं, आमतौर पर किसी भी चीज़ के लिए हम लाइन बनाते हैं, तो पहले वाले आदमी से लेकर जो लास्ट में खड़ा है सबको समान चीज़ें मिले, सबको उस सुविधा का लाभ पहुँचे। इसके लिए था ये पंचायती राज। पंचायती राज की बात गांधी जी भी करते थे। तो पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य था जन भागीदारी, मतलब कि सभी लोग मिलकर भाग लें, अपना वोट दें, उस चीज़ को बढ़ाना था। और जब सब लोग अपनी जन भागीदारी देंगे तो उसके अंदर विकास जो है वो एक सभी लेवल का होगा, नीचे से लेके ऊपर तक विकास होगा। विकेंद्रीकरण में यही होता है। केंद्रीकरण में होता है कि एक ही जगह पावर, सारी जो व्यवस्था है वो सब एक ही जगह से मतलब कि रेगुलेट होती है। विकेंद्रीकरण में सब इसके पार्ट होते हैं। तो आगे देखते हैं संविधान के भाग 9। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 नए, मतलब कि 243 से लेकर 243 इंग्लिश में बोले तो ओ के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। तो मैं आपको बताऊंगा 243 से 243 ओ तक किस किस आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है। प्रावधान उल्लिखित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची
जोड़ी गई थी उस टाइम पे। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कितने विषय हैं, 29 विषय है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, 29 विषय का उल्लेख किया गया है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। पंचायती राज सूची का विषय है, किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। जो हमारी 3 सूचियाँ हैं, संवर्तीय सूची, राज्य सूची और केंद्रीय सूची जो है। एक पे केंद्र सरकार अपने वो बनाती है, कानून बनाती है, दूसरे पे राज्य सूची में राज्य सरकार विषय बनाती है। हाँ, आपातकाल लागू होता है तब राज्य सूची पे राज्य मतलब कि कानून नहीं बना सकता है, तब केंद्रीय सरकार ही उस पर कानून बनाती है और पावर चली जाती है गवर्नर के पास। और एक होती है संवर्ती सूची, जिसके अंदर दोनों मिलकर काम करती है, दोनों मिलकर कानून बनाती है। पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान राज्य का विधानमंडल तैयार करता है। जो इसका प्रावधान होते हैं, कोई भी मतलब कि कैसे चुनाव करना है, वो कौन करता है? विधानमंडल तैयार करता है, राज्य का विधानमंडल। पंचायतों का चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। तो इसमें एक अलग से राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है और एक अधिकारी होता है जो सारे उसको मतलब कि चुनाव की प्रक्रिया को देखते हैं। जैसे सेंट्रल लेवल पे होता है निर्वाचन आयोग का अधिकारी, जैसे 3 सदस्य है अभी पंचायत इलेक्टोरल कमीशन। प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायत का चुनाव होता है, प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायत का चुनाव होता है। अगर कोई पंचायत पहले ही अवधि से पहले ख़त्म हो जाती है तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने से कम है। तो पहली बात तो ये कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होंगे। फिर दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी होती है कि 6 महीने से कम का टेन्योर बचा हुआ है, किसी पंचायत का कार्यकाल बचा हुआ है, तो उसमें बचे हुए टाइम को ध्यान में ना रखते हुए पूरे 5 साल के लिए उसको वो किया जाता है, चुन लिया जाता है, नई पंचायत का गठन किया जाता है। अगर 6 महीने से ज़्यादा है, मतलब कि 2 साल बचे हुए हैं, तो बचे हुए टाइम के लिए वह चुनाव कराया जाएगा। उसके बाद फिर से नया चुनाव होगा, वो 5 साल के लिए होगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वालोकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। जो वित्त से संबंधित कार्य होगा वो कौन देखेगा? वित्त आयोग देखेगा। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली पंजीकृत लोगों से मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है। इन सब लोगों से मिलकर क्या होता है? एक ग्राम सभा का गठन होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके अंदर जो अनुच्छेद है 40, उसमें राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो वाद योग्य नहीं होते, हम उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। तो पहली जो कमेटी की मैं बात कर रहा था 1956-57 में आई है, वो है बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। तो इसमें दिया गया पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी वास्तवकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। जो सबसे पहले 3 टायर पंचायत की बात करते थे वो थे बलवंत राय मेहता, जिनको पंचायती राज का वास्तुकार भी कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया था। तो सबसे पहले पंचायती राज लागू करने वाला स्टेट था राजस्थान। और जो अमेंडमेंट लागू होने के बाद जो इसको एक कानून बना दिया गया, तब सबसे पहले लागू करने वाला राज्य था मध्य प्रदेश। यह क्वेश्चन हम सभी अभी आगे देखेंगे इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें आगे क्या दिया गया है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा पर प्राप्त किया गया हुआ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोई कानून नहीं था, कोई स्टेट लागू कर सकता था, नहीं कर सकता था, इसको कोई संवैधानिक दर्जा नहीं था। वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की प्रथम स्पष्ट संस्तुति 1986 में लक्ष्मी सिंघवी समिति ने दी थी। जो एल.एम. सिंघवी समिति है उसने मतलब कि इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए 1986 में कमेटी बनाई थी 1986 में, और ये बात कही थी। 1988 में पी.के. थंगुन समिति ने पंचायत राज की संस्थाओं को संविधान में सम्मिलित करने की
प्रदान करने की बात कही, उसके बाद इसने कही थी। तो ये 4-5 कमेटियाँ हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने यह सहमति व्यक्त की थी कि पंचायती राज के कुछ प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए जाने योग्यता रखते हैं, अतः भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इस समिति को स्पष्ट अनुशंसा नहीं माना गया, अतः लक्ष्मी सिंह विग और पी के थंगुन की अनुशंसाओं को स्पष्ट संस्तुत माना जाता है। मतलब कि जो अशोक मेहता समिति ने 2 टायर पंचायत की बात कही थी उसको भी नहीं माना गया, और उसके कुछ प्रावधान थे जो उन्होंने कहा कि इनको भारतीय संविधान में शामिल कर लिया जाना चाहिए, पर इनकी बात को नहीं माना गया। फिर 1986 और 1988 में जो 2 समिति आई, पी के थंगुन और LM सिंघवी, उनकी बात को मानते हुए सरकार ने 1992 में PV नरसिम्हा राव की सरकार ने इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 73वें संविधान संशोधन का अभिलाप करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। मतलब कि 73वें संविधान संशोधन लागू होने के बाद सबसे पहले किसने ग्राम पंचायतों को लागू किया, वो था मध्य प्रदेश राज्य। अच्छा, इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 243(3) के अनुसार पंचायतों में सभी सत्रों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। यह हम देखेंगे जब 243 ओ तक पढ़ेंगे कि किस किस में क्या क्या दिया गया है, तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। इसमें दिया गया है तृणमूल लोकतंत्र, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। स्थानीय शासन को क्या कहा जाता है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, विकेंद्रीकरण भी कहा जाता है, स्थानीय विकेंद्रीकरण, स्थानीय सब शासन भी कहा जाता है। स्थानीय सब शासन का जनक पूछेगा तो लॉर्ड रिपन को हमें बताना है। अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से, मतलब कि सबकी पहुंच हो, ऊपर से लेकर नीचे तक सबका पहुंच हो, सबका योगदान हो, तभी एक अच्छे देश का हम विकास कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। पहले हमारे जो वोटिंग करने का अधिकार था, जो एक विधिक अधिकार है वोट करना, इसमें हाँ ये बोला गया है कि सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष है, और वोट करने के लिए हमारे पास 18 साल है। पहले ये 21 साल था, तो 61वां संविधान संशोधन किया गया, उसके द्वारा हमारे वोट करने का राइट दे दिया गया 18 साल, कि हम 18 साल का जो भी व्यक्ति है वो सभी इलेक्शनों में भाग ले सकता है, जिन में ले सकते हैं। ये नहीं कि हम राष्ट्रपति के शासन उसमें भी भाग ले राष्ट्रपति के शासन के लिए कुछ कैंडिडेट होते हैं, MP, MLA और कुछ और सदस्य, वही भाग ले सकते हैं। हम राष्ट्रपति के आम नागरिक उसमें भाग नहीं ले सकता है, क्योंकि हम तो MP के MLA के चुनाव में भाग लेते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो जाके हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारा बात रखते हैं आगे, और वही मतलब कि राष्ट्रपति वगैरह के चुनाव में भी भाग लेते हैं। इसमें है आगे, शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा, ये अब बात कर रहा है किसकी, जो हमारा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, जो नगर निगम के चुनाव होते हैं, उसको कब दर्जा मिला था, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, उसको भी दर्जा प्राप्त नहीं था। ये जो पंचायती राज है वो 9 के कै में है, और उसमें 29 विषय हैं, और जो ये है हमारा निगम पार्षद वाला, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 29 कै 18 नए अनुच्छेद तथा 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। इसमें कितने विषय दिए गए, इसमें 18 विषय दिए गए हैं, और 12वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया है। शहरी स्थानीय स्वशासन इसको कहते हैं। शहरी स्थानीय स्वशासन 8 प्रकार के हैं, जिनमें नगर पालिका परिषद, नगर पालिका, अनुसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, शहरी क्षेत्र समिति, पतन न्यास और विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी शामिल है। 74वें संविधान अधिनियम के द्वारा 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान है, जिनमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतें शामिल हैं। नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्येक रूप से उस क्षेत्र के मतदाता द्वारा चुने जाते हैं। इनका एक क्राइटेरिया दिया गया है नगर पालिका बनाने का, कि 3 लाख तक
3 लाख से ऊपर, उसी हिसाब से नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों का गठन किया जाता है। इनके कार्यकाल की अवधि भी 5 वर्ष की होती है। जैसे पंचायती राज के अंदर होती है 5 वर्ष की पंचायत की अवधि, वैसे ही नगर पालिका की अवधि भी 5 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि इसे समय से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है। नगर पालिका के चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण और प्रबंधन राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार में होता है। राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं से संबंधित मामलों पर उपबंध बना सकता है। अनुच्छेद 243 के अधीन गठित वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्वलोकन करेगा। अनुच्छेद 243 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 243 1 के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम 29 सितंबर 1688 को मद्रास में स्थापित हुआ था। जैसे भारत में ये बात कर रहा है आज़ादी से पहले की, 1688 में हम आज़ाद नहीं थे, अंग्रेज़ों के दिन थे, तब की ये बात कर रहा है। तो भारत में तभी से क्या था, नगर निगम स्थापित हो गया था 29 सितंबर 1688 में। सबसे पहले कहाँ हुआ था? मद्रास में स्थापित हुआ था। अब ये लास्ट में कह रहा है कि लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, जो हमने सबसे पहले आपको बताया था। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पेज में, चलते हैं आपको लेकर, जो हमने कहा था कि हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो 243 से लेकर 243 ओ तक के कुछ प्रावधान हैं, उनके अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जो आर्टिकल 243 है, 243 में सबसे पहले किसी भी चीज़ को हम बताते हैं कि चीज़ क्या है, तो उसके बारे में बताएंगे। तो 243 में होगी परिभाषाएं, आप सभी लोग इसको नोट कर सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल 243 ए। 243 के ए के अनुसार प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी। फिर आता है 243 बी, पंचायतों का गठन। बताया जाता है कि गठन का एक प्रावधान दिया गया है कि कैसे पंचायतों का गठन होगा। 243 सी, पंचायतों का संगठन, पंचायतों की संरचना का प्रावधान होगा, रूल होगा, क्या लॉ होंगे, वो सब इसमें दिए गए सी में। बी में तो पंचायतों के गठन की बात की गई है। फिर इसमें संगठन, संगठन मतलब कि क्या क्या रूल होंगे, क्या लॉ होंगे उसके लिए। 243 डी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्थानों का आरक्षण, मतलब कि महिलाओं और SC ST के लिए इसमें आरक्षण दिया गया है। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्ग के साथ साथ महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसमें प्रावधान दिया गया है कि कितने टेन्योर के बाद कितनी सीटें, ये सब इनके लिए रिजर्व है, महिलाओं और SC ST के लिए। 243 ई, पंचायतों की कार्यावधि, जैसे कितने साल का कार्यकाल होगा, जैसे हमारे पंचायती राज में कितने साल का कार्यकाल है, 5 वर्ष का कार्यकाल है। 243 जी, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व क्या क्या है। 29 सब्जेक्ट का क्रियान्वयन, वित्त संबंधित, सॉरी इसमें मैंने 243 एफ को छोड़ दिया। तो ये 243 एफ में सदस्यता के लिए अपात्रताएं, मतलब कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्या है सदस्यता के लिए, कोई भी सदस्य चुना जाएगा तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, तो वो सब इसमें ध्यान रखना है। तो इसमें और उम्र होगी 21 साल, ये सबको ध्यान रखना है। 243 जी में बात करें तो पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। इसमें है कि 29 तो विषय दिए गए हैं क्रियान्वयन के लिए, वित्त संबंधित नियम, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाएगी और अधिकार इसमें शामिल है जी के अंदर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 243 एच, कर लगाने की शक्तियाँ और पंचायतों की विधियाँ। वित्त आयोग का गठन इसमें वित्त आयोग का गठन करेगा वो राज्यपाल करेगा। 243 आई, वित्त
243 जो आई है वो भी वित्त आयोग से संबंधित है। हाँ, 243 आई में वित्त आयोग का गठन है, उसमें उससे पहले उसमें वित्त आयोग की बात की गई है। और इसमें कहा गया है कि 243 आई में कि 5 साल के बाद राज्य आयोग का गठन राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्यपाल धन मुहैया कराएगा। कौन करेगा गठन? राज्य वित्त आयोग का राज्यपाल करेगा। अब हम चलते हैं 243 जे के ऊपर, पंचायतों का लेखा परीक्षण, ऑडिट। ऑडिट कौन करेगा कि कौन सा धन कहाँ पर खर्च किया गया है, उसकी निगरानी रखी जाएगी 243 जे के द्वारा। 243 के, पंचायतों के लिए चुनाव। चुनाव कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त कराएगा, और राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करेगा राज्यपाल द्वारा। 243 एल, 243 एल में पंचायतों का राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में लागू होने से संबंधित है, कि राज्यों में किस प्रकार लागू होगा और संघ क्षेत्र में क्या क्या रूल है लागू करने के लिए। 243 एम, 243 एम में कुछ सुनिश्चित क्षेत्रों में लागू होने वाले भाग, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के संवर्धन के लिए विशेष व्यवस्था 244 खंड 1 और 2 में भी है, तो ये इससे संबंधित है। तो अब बात करते हैं हम 243 एन। 243 मौजूदा कानूनों और पंचायतों की निरंतरता। जो लास्ट आर्टिकल है 243 ओ, निर्वाचन मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतिबंध रहेगा। इनको हम लेके मतलब कि अदालतों में नहीं जा सकते, तो ये बात इसमें कही गई है 243 ओ में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 243 से लेके 243 ओ तक। और हम एक बार और बात कर लेते हैं, तो जो इसमें 4 या 5 समितियाँ हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आई बलवंत राय मेहता कमेटी 1956 से 1957 का टाइम पीरियड में, अशोक मेहता आई 77 में, जीवी के राव आई 1985 में, एल एम सिंघवी कमेटी आई 1986 में, और एक थी थुंगन कमेटी आई थी 1988 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले एल एम सिंघवी कमेटी ने 86 में और थुंगन कमेटी 88 ने यह प्रावधान किया था कि इनके विषय पे संविधान मतलब कि बनाया जाए, इनको कानूनी दर्जा दिया जाए। सबसे पहले कानूनी दर्जा देने वाला राज्य लागू करने वाला मध्य प्रदेश था। सबसे पहले वैसे स्थानीय स्वशासन को लागू करने वाला, पंचायती राज को लागू करने वाला भी राजस्थान था। राजस्थान का जिला पूछे तो नागौर जिला था। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। सबसे पहले नगर पालिका की बात की जाए, नगर निगम की बात की जाए, तो 1688 में कहाँ पे लागू किया गया था? मद्रास में लागू किया गया था, जब भारत आज़ाद नहीं था, अंग्रेजों के अधीन था तब। तो ये सभी चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 73rd अमेंडमेंट 1992 पार्ट था 10, पार्ट 10 नहीं सॉरी, शेड्यूल 11 में इनको शामिल किया गया। नगर निगम वाले नगर पालिकाओं को शेड्यूल 12 में शामिल किया गया। पंचायती राज के 29 विषय हैं और नगर पालिकाओं के विषय में 18 विषय दिए गए हैं। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है मिशन तैयारी। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, मतलब कि फाइल की PDF चाहिए, तो आप हमसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल है मिशन तैयारी, उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट द्वारा बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और इसके जो भी क्वेश्चन है, लगभग मैं आपको इसके 150 से 200 को क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप 150 से 200 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, पंचायती राज से रिलेटेड, सब में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो PCS IAS सब में, ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी में वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे भी। तो इसके लिए मैं आपको लिए वो वीडियो लेकर आऊँगा जल्दी ही। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।